मैं और दुर्गेश पाठक जी पिछले 3 महीने से दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचारों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कई बार मन में ख्याल ये आता था कि हम रोज एक भाजपा का भ्रष्टाचार बताते हैं और भाजपा वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने जवाब तक देने बंद कर रखे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर उपचुनावों के अंदर दिल्ली की जनता ने भाजपा को 0 दिया, एक भी सीट नहीं दी। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाजपा के भ्रष्टाचार की जो पोल हम रोज खोल रहे हैं वो दिल्ली की जनता तक पहुंच रही है। आज हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर निगम की जीती जागती लूट का एक उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। रानी झांसी फ्लाईओवर, रानी झांसी फ्लाईओवर जो है 1995 में इसका नक्शा पास हुआ और कुछ सालों में बन जाना था। मगर रानी झांसी फ्लाईओवर को बनने में पूरे 24 साल लगे और आखिर में अगस्त 2018 में बनके तैयार हुआ। इसके अंदर 177 करोड़ रुपए लगने थे और उसका कॉस्ट 409% तक बढ़ा दिया गया और आखिरी में ये 546 करोड़ रुपए के अंदर बनके तैयार हुआ। सॉरी, विकास जी ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू। 546 करोड़ रुपए फालतू लगाकर, मतलब 177 करोड़ रुपए की चीज में 546 करोड़ रुपए फालतू लगा के अंततः 724 करोड़ 22 लाख रुपए में फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ। थैंक यू विकास जी, आपने बताया। और हमने इसके विषय में 5 सवाल जो है भाजपा के लोगों से पूछे थे, आदेश गुप्ता जी से पूछे थे। हमने पूछा था कि 2 साल में जो फ्लाईओवर बनना था उसको बनने में 24 साल क्यों लगे। 175 करोड़ रुपए में जो फ्लाईओवर बनना था उसको बनने में 724 करोड़ रुपए क्यों लगे। चर्च के लिए किसी की जमीन जो है, कहा गया कि यहां पे चर्च थी इसलिए उसके लिए पैसे दिए गए। चर्च की जमीन के लिए किसी अभिषेक गुप्ता नाम के आदमी को 27 करोड़ रुपए की पेमेंट क्यों की गई। मुझे तो नहीं लगता कि अभिषेक गुप्ता नाम के कोई पादरी हो सकते हैं चर्च के, ना ही कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के कोई आदमी हो सकते हैं। जमीन अधिग्रहण का काम जो था वो जमीन अधिग्रहण का एक डिपार्टमेंट है जो करता है, उसको ना करा के भाजपा के नेताओं ने खुद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये जमीन अधिग्रहण का काम क्यों किया कि प्राइवेट लोगों की जमीन अपने मुताबिक दामों पे खरीदी और अपने मुताबिक दामों को जो है प्राइवेट लोगों को दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ILFS नाम का कंसल्टेंट इसके लिए हायर किया गया जिसको 7 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। मगर उस ILFS डिपार्टमेंट ने कोई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की आज तक भी। उसको जो कहा गया वो किया ही नहीं उसने, उसको 7 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। तो इन 5 सवालों का जवाब आदेश गुप्ता जी ने अभी तक नहीं दिया, तो वो दे दें। और दूसरा कि इसकी ये जो सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, विकास जी नहीं कह रहे, ये इन्हीं के डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है जो 2018 के अंदर आई थी। अब आप पूछेंगे कि इसके ऊपर आज चर्चा क्यों की जा रही है। इसलिए कि अब इस ऑडिट रिपोर्ट को जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रखा गया था 2018 में, तो उस वक्त कमिश्नर नॉर्थ MCD को कहा गया था कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट दें कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, किस अधिकारी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, किसके ऊपर क्या क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया, करप्शन के मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। अभी तक 2021 मार्च चल रहा है, अभी तक नॉर्थ MCD के कमिश्नर ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। और हमें बताया यह गया है कि कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाया जाता है
कि क्योंकि इसके अंदर भाजपा के बड़े नेताओं के नाम आएंगे, इसलिए इसके ऊपर रिपोर्ट को दबाया गया है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर निकालें और बताएं कि इस भ्रष्टाचार के लिए कौन कौन अफसर और भाजपा के नेता जिम्मेवार हैं और उन पर कौन से मुकदमे जो हैं उन्होंने चलाने की बात को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। यही है, हो गया। देखिए, मेरे को विभाग की जानकारी तो नहीं है कि विभाग क्या कह रहा है, मगर मेरे को ये जानकारी है कि हमारे कुछ विधायक साथी इस बात को, हमारा एक विधायकों का ग्रुप है उस पर रख रहे हैं। खास तौर पे मुझे याद है पवन शर्मा जो हैं आदर्श नगर से, उन्होंने रखा था कि इसके कारण जो है काफ़ी जनता परेशान है। और उसके अंदर विभाग की तरफ से जो कहा गया था, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जानकारी थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, मगर जो मोटे तौर पे मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ। प्रेस नोट दिया था दिल्ली जल बोर्ड ने और कहा था कि कल शनिवार शाम तक ठीक हो जाएगा। ये कल तक का, कल दोपहर का मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है कि हरियाणा की ओर से काफ़ी दिक्कत चल रही है। हालांकि स्थिति बेहतर हुई है पिछले एक दो दिन से, और हम वाटर रेशनलाइजेशन भी कर रहे हैं, मगर कुछ दिक्कत बनी हुई है। हो क्या रहा है, देखिए मैं बहुत आपको आधिकारिक तौर पे नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और हमारे इलाके में पानी जो है ठीक ठाक आ रहा है, मतलब जो मेरा विधायक का क्षेत्र है। बट हरियाणा की तरफ से जो पानी आता था वो कम आ रहा है, और उसके कारण वाटर रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। मतलब जहाँ पे हरियाणा से नहीं भी पानी आ रहा था वहाँ से काट के दूसरी जगह दिया जा रहा है, और प्रॉब्लम है। तो आपकी इस बात को मैं जो है जल विभाग के साथ और निर्धारित मंत्री जी के साथ जो है रखता हूँ। पूर्वी दिल्ली में मामला स्टेटमेंट जो आया है दिल्ली जल बोर्ड जी, कहता है कि शनिवार शाम तक सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि पानी की पाइपलाइन है, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, इस वजह से पानी इफेक्टेड है। लेकिन 24 घंटे दिया गया था वो 48 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक स्थिति खराब है दिल्ली वालों के लिए, और खासकर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली की तमाम विधानसभा। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जल बोर्ड के टैंकर जाने की बात थी वो नहीं जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो ऑफिस में लोग कॉल कर रहे हैं तो वहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है। काफ़ी इसको लेकर शिकायतें। नहीं, आपने जो बात कही बिल्कुल गंभीर है, और पार्टी के एक प्रवक्ता के होने के नाते और विधायक होने के नाते मैं ये बात आगे रखता हूँ, और कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द जो है इसको स्थिति पे काबू करें। और मौसम भी गर्म हो गया है, मुझे लग रहा है इससे काफ़ी दोनों तीनों चीज़ें जो है बढ़ गई हैं, इसको कराते हैं। खासतौर पे टैंकर्स जो है वो तो बिल्कुल पहुँचने चाहिए, पानी पीछे से कम भी है तो टैंकर्स से जो है सप्लाई जानी चाहिए, इसको दिखाते हैं। बिल्कुल 20 लीटर वाली बोतल भी 50 रुपए की मिल रही है। कल मंगवाई मैंने 3 बोतल। कितने की आती है वैसे वो? 20 रुपए की आती है, 50 रुपए मांग 20 लीटर वाली 20 रुपए की आती है? 50 से 100 रुपए ब्लैक। 20 रुपए की। हमारे यहाँ तो पहले हमारे को भी खरीदने पड़ते थे तो हमें याद थे रेट, अब तो 4-5 साल से रेट भी नहीं पता, मगर जहाँ पे आपके आए हैं वहाँ पे भी कराएंगे। और इसके ऊपर भी सरकार से कहते हैं कि इसके ऊपर भी जो काला बाजारी है वो भी नहीं हो सकती बिल्कुल भी, ये तो गलत है। जो चीज़ जिस रिटेल प्राइस में है उसी में मिलनी चाहिए। किस इलाके के अंदर आप बता रहे हैं स्पेसिफिक? मयूर विहार वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल करवाते हैं इसको। ठीक। सर, आपको लगता है कि गर्मी के मौसम में पानी की कालाबाजारी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में सरकार को इसके लिए कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए? देखिए, काला बाजारी के लिए तो बिल्कुल जो है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर कुछ अफसरों की ड्यूटी होती है कि वो इस तरीके को दें, और आपको भी अगर इस तरीके का कुछ आए तो आप हमें बताएं, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर, इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली की तस्वीर देखी है दिवाली से पहले की। भाई एक मिनट शांत रहना, मोहित भाई। दिवाली से पहले हमने तस्वीर देखी जब बाजारों में भीड़ थी, और उसके बाद दिल्ली में कोरोना पीक पर चला गया था। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। अब होली आ रही है और एक बार फिर से ही लापरवाही दिल्ली के बाजारों में है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है।
क्या आपको लगता है कि सख्ती की जरूरत है और सरकार क्या कोई पाबंदियां लगा सकती है? देखिए, मेरा निजी तौर पे मानना ये है कि ये जो कोरोना के बीच बीच में स्पीक्स आते हैं, स्पाइक आते हैं, इनका कारण कोई नया जो है इनके जीवाणु के अंदर एक नई तब्दीली के कारण आते हैं। जैसे देखिए कि अभी पिछले 2 महीनों से दिल्ली के अंदर बिल्कुल अच्छा समय चल रहा था और बाकी राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या और कई राज्यों के अंदर बहुत हाहाकार मचा हुआ था। तो इसका मतलब बिल्कुल कतई ये नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई कोताही बरत दी या महाराष्ट्र के लोगों ने कोई कोताही बरत दी जिस वजह से वो बढ़ गया। मुझे लगता है कि ये बेसिकली साइकिल्स हैं। ये जो इसका जो वायरस है ये म्यूटेट करता है थोड़े थोड़े समय में, और जब थोड़े थोड़े समय में म्यूटेट करता है तो इसके स्पाइक्स आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मास्क और बार बार हाथों को धोना और हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सके उसको करना जो है वो ज़रूरी है। और दोबारा से दिल्ली सरकार से हम लोग भी आग्रह करेंगे कि थोड़ी सी सख्ती जो है दोबारा बढ़ाई जाए बाज़ारों वगैरह के अंदर, ताकि बाज़ार वगैरह सुचारू रूप से चले मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है हो। क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जैसे और राज्यों के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, हमारे यहाँ ना बढ़े, उसके लिए हमको पहले से चौकन्ना रहना चाहिए। आपने जो एक बात बोली कि लोग मास्क पहने, हाथ धोएं, ऐसी स्थिति में लोग जब लापरवाही कर रहे हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई एक्शन लिया जाए। वो एक्शन लेता हुआ जो तस्वीर है वो नजर नहीं आ रही है जमीन पर। देखिए, सरकार के लिए दोनों ही तरीके की तकलीफें हैं। ज़्यादा चालान कटने लग जाते हैं तो भाजपा वाले शोर मचाने लग जाते हैं कि साहब चालान कट रहे हैं, केजरीवाल जी अपनी जेब भर रहे हैं वगैरह वगैरह, अनशंट खूब आपने देखा है और चैनल्स पे हमने इसके ऊपर स्टोरीज भी होती देखी हैं। तो सरकार के लिए बड़ा दिक्कत होती है इसको बैलेंस करना कि बहुत ज़्यादा चालान भी कटते हैं तो भी पब्लिक परेशान होती है। फिर अफसरों को आप यही कह सकते हैं कि भाई चालान कम काटो, तो फिर एकदम लापरवाही शुरू हो जाती है। तो सरकार को एक बैलेंसिंग एक्ट करने की हमेशा ज़रूरत होती है और उसको बैलेंस करेंगे दोबारा से।